तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। आई होप ऑल गुड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेशन पीवाईक्यू सीरीज 5 एंड लेक्चर 4। आई नो कि आप सभी मुझसे अत्यधिक क्रोधित होंगे, जहाँ तक मुझको लगता है ना, कि नहीं होंगे। बोलेंगे सर ने बताया था कुछ, क्या रहे कुछ, क्या करे, देगा ना देखने के बाद। ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो फिर से नहीं, बस सीधा पढ़ाई की बात करेंगे, फालतू की नहीं। चलो, भारतीय संविधान में कितने उल्लेखित मौलिक अधिकार हैं? अधिकार नहीं है, पूछेगी। मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो है वोट का अधिकार, जो नहीं है। और इसके जो मौलिक अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स, इनको बोलते हैं हम भारत का मैग्ना कार्टा। अच्छी, ये तो थी भारत का मैग्ना। यदि में तुम भारत का मैग्ना कार्टा किस शहर को कहा जाता है बताओ? क्या अनुच्छेद 12 से 35 हमारा, और भाग 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है भाग 3। ओके, कहाँ से ले गया है? अमेरिका के संविधान से ले गया है। मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं है, ये पवित्र है, स्थायी नहीं है, और ये वाद योग्य है और परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार है हमारा, छेद नंबर 14 से 18 है। क्या थोड़ा काफी है यार हम। चलो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। मूल संविधान में 7 है लेकिन वर्तमान में 6 एक हटा दिया। वो हटा कौन से? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 संपत्ति का अधिकार हटाया, और जिसका व्याख्यांत में आर्टिकल 300 ए, अनुच्छेद 300 के 300 के क्लोज ए में मिलेगा बारे में। ठीक है, और कुछ जानकारी और फिर थोड़ा और अनुच्छेद 19 से 1 के एफ में था ये, और अनुच्छेद 31 में क्या है ये? भाग 12 और कानूनी अधिकार अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। से भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचित किया गया है। गलत तरीके से सूचित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान यूके से ग्रहण है, यूनाइटेड किंगडम से मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन फ्यूजन मत होना, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। नागरिकता है तो नागरिकता का है हमारा भाग 2 है। भाग 2 अनुच्छेद है 5 से 11 तक। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक बता दिया मैंने। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बता दिया मैंने। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के आधार पर नागरिकता, वह व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई कोई एक भी यदि भारत में जन्म हुआ है तो उसे नागरिकता मिलेगी भारत की। संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले, कितना? कम से कम 5 वर्ष पहले वह निवास में रहा हो। छह छह में कहा है, देखो, 5, 6, 7 और 8। चलो, 5 तो हो गया ऊपर, 6, 7, 8 में ही कहा है कि कोई पाकिस्तान से भारत गया हो, फिर भारत से कोई पाकिस्तान से भारत गया हो, फिर कोई भारत से पाकिस्तान आया हो, और एक है कि भारत से पाकिस्तान गया हो फिर वापस पाकिस्तान से भारत आया हो। ये तीनों अनुच्छेद ऐसे ही। देखो, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। तुम हमारा दो साथ, तुम हमारा दो साथ, पहले जाओ फिर आओ फिर साथ दो। अनुच्छेद 8, वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा हो। अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 9, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता अधिकारों का निरंतरता है। अनुच्छेद 11, नागरिकता में कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था, और क्या कहा? नागरिकता कैसे प्राप्त है? हमें जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और
भारत में सम्मिलित होने से। नागरिकता समाप्ति कैसे हो सकता है? हम स्वयं त्याग सकते हैं, वंचित किया जाना चाहिए, फिर क्या और संख्या। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। कैसे? यदि हमें पंजीकरण से। देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत में रहना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 3 देश है इसके अंदर तुम्हारे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। 6 समुदाय थे, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई एंड जैन। इन देशों से आने वाले लोगों के लिए 12 वर्ष की बजाय 6 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं। मजबूत केंद्र वाला संघ है कनाडा। राज्यपाल का कार्यकाल भारत के 735। संघीय विशेषता के बारे में देख लेते हैं। आइए, संघीय विशेषता यह है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनवाद और दोहरी सरकार। एकात्मक विशेषता, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। पानी, हवा, बर्फ जैसे विभिन्न एजेंटों द्वारा परिदृश्य को नष्ट करने के लिए क्या कहा जाता है? कटाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कटाव कहा जाता है। अवसादन या फिर तलचट्टीकरण क्या है? किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकार बनाना। अक्षय क्या है? पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है अक्षय। कटाव, प्राकृतिक शक्तियां जैसे हवा, पानी, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण द्वारा मिट्टी, मतलब जो प्रकृति के द्वारा इकट्ठा हुआ। काय पलट क्या है? रूप में परिवर्तन है। 5, इस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी, लेकिन पृथ्वी की प्रॉपर्टी भूपर्टी है, भूपर्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के परिमाण हो गया। क्वार्टाजाइट। ये डिस्कस करते हैं अवसादी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने और कायांतरित चट्टाने। चट्टाने हमारी 3 प्रकार की हैं, अवसादी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने और कायांतरित चट्टाने। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने 2 प्रकार के, अंतरिक्ष और बहिर्गत। का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के लावा से होता है। उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और कुमाइस जब्र से। एक्सटर्नल वाली मिलेगी तुम्हें महाद्वीप पे क्रस्ट, और ये मिलेगी महासागरीय। एक्सटर्नल मिलेगी देखो बहिर्वेदी बाहर वाली है। सदी चट्टाने, चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन के उपरांत परत जैसी ठोस के रूप में निर्मित चट्टाने। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म देखने को, लिथिफिकेशन दबाव के कारण तहत ठोस हवा को बाहर निकालने के बाद तलछट धीरे धीरे ठोस चट्टानों में। आंतरिक चट्टाने ये इंपोर्टेंट। आग्नेय और अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से आंतरिक सेलों का निर्माण। ग्रेनाइट, नीस, सेल, स्लेट और बुलवा पत्थर, क्वार्टाइट। आंतरिक चट्टाने संगमरमर, सीस्ट और एमिफेबेलाइट। रोक चक्र है कि कौन आंतरिक, आप अच्छे से लेकर एक्चुअली में आपको अभी समझा, लेकिन अभी 5 क्लास है तो मुझे ऑफलाइन बैच। चट्टानों का अध्ययन का पेट्रोल। सामान्यतः मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया है। इसकी छत को तिब्बत का पठार या फिर पामीर का पठार कहा जाता है। काली, झुमरा और नाड़ो ये किस भारतीय शास्त्रीय है? क्षेत्रीय कहाँ का है? असम का है, और यह देव द्वारा है, जो कि यह 2000 में शास्त्रीय नृत्य बना है। भगवान कृष्ण संबंधित का संगीत बोरगीत एंड भावना। काली, झुमरा, नाड़ो और के प्रतिपादक कौन है? जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, भारत रत्न 2019 गुरु धानाकाटा, बोरा, इंदिरा बोरा, मोनोग्राम दत्ता, कृष्ण साक्षी कश्यप, साक्षी कश्यप, साक्षी मेधी एंड सरोधी सिकैया। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार
जाट सत्ता के रूप में जाति उतरती है। इसको करते हैं आपका एक जाति आर्थिक जनजाति। आर्थिक जनजाति करते हैं इसको। और सेलिब्रेट कौन सा है, सेलिब्रेशन आपका बुआई बुआई है, बुआई उत्सव। एनी डाउट? गौरव बांग्ला ये रेड राम, गौरव काशी नाइक नौक्रेम एंड जयंतिया बेहिदिन इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 9, गौर मारिया राज्य का एक नृत्य है जो खुशी और हवन के प्रतीक है। के बारे में और की बात करते हैं। अक्सर छोड़ो, अक्सर नृत्य सुआ नाचा कारवा कैंडी डांस गोरिया मोरिया डांस पंतनाच पंडवानी झूमर सेला झूमर का है वहां का भी है। ये तीजन बाई है, तीजन बाई, ये पांडु वाला डांस। ये इसको पद्मश्री मिला है 1988 में, पद्म विभूषण मिला है 2019 में, और पद्म भूषण मिला है 2003 में। एक आप देख सकते हो सारे कौन कौन सी जाति के, देख लेना अच्छे से। गुजरात के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देखना। गुजरात से आपको सारे मिले। गुजरात की खो डांडिया खेलने से पटक के पधार रही है, ये वाली ट्रिक ने। सी के PYQ 5 सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में है, और ये लेक्चर कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको। राजस्थान के भी सारे बताए हुए अभी। मैंने बोला था कि एडिट करना, एडिट कैसे डाल दिया कैसे डाल। आनंद नील कठन के पहले उपन्यास का शीर्षक कौन है? तो था गांधी जी सत्य के साथ मेरे प्रयोग बाणभट्ट कादम्बरी और निश्चित। ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का तो धन के दरबारी कवि कौन थे? यही थे धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट कादम्बरी और निश्चित। इस त्रिपाठी ने लिखी है मेलुहा के अमर, सन ऑफ बाबू है, सीता वैरियर है, लीजेंड ऑफ कुलदेव है, ओथ ऑफ वायुपुत्रा, सीक्रेट ऑफ नाग है। सारी की सारी रचनाएं अमीश त्रिपाठी की है। देवदत्त पटनायक सीता एन इलिस्ट्रेटेड डिटेलिंग ऑफ रामायण एंड मिथ सीक्रेट ऑफ विष्णु। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित है, तो वह है चरवाहा पर आधारित। वैदिक सभ्यता है आपकी 500 से, सॉरी 1500 से। वैदिक सभ्यता का प्रचलन, तो वैदिक सभ्यता का प्रचलन है 1500 से 600 BC। पूर्व वैदिक काल है तुम्हारा 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 से 600 BC। बात करते हैं पूर्व काल की। पूर्व वैदिक काल में क्या क्या प्रचलन थे? पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, विधवा पुनर्विवाह होते थे, नियोग विधवा पति के छोटे भाई से शादी कर दी जाती थी, सत्तात्मक समाज था, गाय को पवित्र एवं अमूल्य संपत्ति माना गया है। और ये बात किसने कहा? घर में मत मतलब धनी के पास गाय थी, उसको धनी माना। राजनीति राजतंत्र शासन प्रणाली, सभा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों का समुदाय सभा, नीति आम लोगों का समुदाय समिति, विद्युतीय विधाता धार्मिक उद्देश्यों के। उत्तर वैदिक काल की राजनीति सभा समिति। में सभा में क्या था? औरतों को बैठने की अनुमति नहीं थी, जबकि वाले में पूर्व वैदिक काल में अनुमति थी, लेकिन काल में नहीं। आज 4 गुणों जो समाज था, 4 गुणों थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। क्षत्रिय का मतलब व्यापार था, शूद्र तो नौकर था ही, तुम्हें मालूम है। वैश्य वैसे वैश्य
महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। गोत्र प्रणाली का उदय हुआ और चार आश्रम में विभाजित है, जो कि हमारे मतलब एक कि मनुष्य की जो आयु है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सबसे पहले इसको फ्री रखा जाएगा, देन उसकी शादी कर दी जाएगी, शादी के बाद उसे वानप्रस्थ किया जाएगा उसको। भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? तो जी मोक्ष तो प्राप्त हुआ था पावापुरी में। चलिए श्रवण इससे संबंधित है कुछ चीजें। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संलिप्त वर्ष से प्राण त्याग कर्नाटक में है। महामत्स्याभिषेक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। गोमतेश्वरी बाहुबली। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर ये राजस्थान है। वास्तुपाल बंधु द्वारा निर्माण किया गया था। महावीर 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे, पहले ऋषभ देव थे तो संबंधित बैल है। 22वें अरस्टोमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें पाए गए थे। वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अभी। महावीर स्वामी महावीर का जन्म 540 बीसी लगभग ग्राम वैशाली बिहार में हुआ। मृत्यु 468 बीसी 72 वर्षों में पावापुरी और बिहार शरीफ बिहार। सिद्धार्थ ज्ञाता कुल से क्षत्रिय। माता त्रिशला, पत्नी प्रिय दर्शन। पति थे जमाली। कौन थे? जमाली नाजी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे गृहताग जो इन्होंने कर दिया था वो लाइटोपेशिया 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता था। अब तो पता नहीं पहले पढ़ाया जाता था। गृहताग 30 वर्ष की उम्र में करते थे गौशाल में और आजीविक संप्रदाय रहे। ज्ञान प्राप्त होने 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे बिज्जू पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त। केवल केवलिन पूर्ण ज्ञान है और प्राप्त करने प्रथम उद्देश्य पाली वासीदास उन्होंने जीवन के 5 सिद्धांत दिए। ये 5 सिद्धांत सोमवार वर्धमान के अकॉर्डिंग अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और एप्लीकेशन। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भौतिक सुख से दूर। जैन धर्म के 3 उपदेश। जैन धर्म के 3 उपदेश कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। नंबर टाइम पे चलो करते हैं। वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंशी शासकों का ही कालानुक्रम क्या है? भाई देखो जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा हूँ दोबारा रिकॉल नहीं करूंगा। डाल रखा है हमारे एडिटर साहब ने, एडिट नहीं। पहले है जीबी गोले गयासुद्दीन तुगलक जीटी 1320 से 1325। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1380 तक। तुगलक खान की उपाधि बलबन द्वारा प्राप्त की गई। नसीरुद्दीन द्वारा बलबन। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भाई तुम लेक्चर नंबर खोलना दूसरा, तीसरा पार्ट। मीनार निर्माण निकला था वो देख लो। तुम मीनार निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण कराया था जो हमारे कुतुब मीनार है उसका। तो तमिश ने 3 और मंजिलों को जोड़ा इसमें और फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिल। दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा? तो वो थी तुम्हारी इक्तादारी। इक्तादारी इल्तुतमिश द्वारा शुरुआत की गई। इक्तादार का मतलब था मुक्ति वाली। बहमनी विजयनगर साम्राज्य
नयनकारी प्रणाली क्या है? नयनकारी का मतलब होता है अमर नायक सैन्य कमांडर। उपाधि थी उस टाइम, पद था दारी की खातिर अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन याद रखना चाहिए। ब्राह्मणी समाज की बात करते हैं भाई। तेरा तुम्हारा अलाउद्दीन हसन रहमान समाज था। संस्थापक रहा है। राजधानी गुलबर्ग पहली राजधानी। सन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और पराजित किए थे वारंगल के काफ्ते। वारंगल के काफ्ते। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 से 1565 तक। अर्थ था विजय का शहर। और हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी 1356। स्थापक इसके थे हरिहर बुक्का। संगम थे कर्नाटक विकास। पादप कोशिका में मौजूद उस कोशिकांग की पहचान करें जो पशु कोशिका में नहीं है। का घर लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिड्स। प्लास्टिसिड्स। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। लवक तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोफिल में पाया जाता है। हरित लवक। हरित लवक में पीले और नारंगी ऑरेंज रंग भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन को बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्लोरोफिल का हरा रंग होता है। अवर्णी लवक सफेद और रंगीन। स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन पदार्थों का संग्रह। अवर्णी। कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा एम्लोप्लास्ट। प्रोटीन में मिलता है तुम्हारा एल्यूरोप्लास्ट। एंड बसंत मिलता है एलियाप्लास्ट। यानी नमक मिलता है टमाटर लाइकोपिन जिसके कारण इसका लाल होता है। मिर्च कैपिन्स। अदब को एक और जंतु पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ नहीं है तो एक बार आप वीडियो देख भी डाउट मान के चलता होगा कि डाउट ये कुछ है पेपर में पूछता है। सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया। सबसे बड़ी मानव में पुरुषों में सबसे बड़ी न्यूरॉन और महिला में सबसे बड़ी आरबी रेड ब्लड सेल्स। नाभिक सेल्यूलर घटक बिल्कुल मध्य में स्थित आकार में बड़ा सबसे काम संरचना। नाभिक की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1600। कोशिका का कहा जाता है नाभिक को विभिन्न अंगों की कोशिका की तीक्ष्णता और कठोरता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। और कितने लोग को बोलते हैं भाई? हिंदी बोलते हैं तुम्हारे 692 लोग, 1057। इंग्लिश 129 यानी 10%। बंगाली 107 यानी 9%। मराठी 99। आठवीं सूची के अंदर भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भाई? 22 भाषाएं हैं। आठवीं सूची के अंतर्गत है 21वां संविधान संशोधन 1967। 70वां संविधान संशोधन 1992। 92वां संविधान संशोधन 2003। और 96 संविधान 2005। 2004 का नाम चेंज किया गया था। पहले थी लैंग्वेज रेडी थी किया गया। 2003 में तुम्हारी आई थी मैथाली संथाली बोडो डोंगरी। तुम्हारी BDS बोडो है ना? हाँ, बोडो डोंगरी थालियो। नेपाल वाली की थी कोंकणी त्रिपुरी और नेपाली। 1967 में एक ही भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंध।
कौन सी योजना माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल है नहीं है? तो उज्ज्वला योजना है जो कि मुफ्त एलपीजी सिलेंडर 1 मई 2016 से बलिया प्रदेश से शुरू। जन धन योजना 2014 में आई। जीविका परियोजना 2008 से स्टार्ट हुई। क्रांति प्रथम कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश पर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। सूक्ष्म वित्त संस्था के जनक कौन है? मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के हैं, के जनक भी है और 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सेवा, सेवा मतलब स्वरोजगार महिला संघ, 1974 में अहमदाबाद में स्थापना की। कौन सा कथन सत्य है? केवल ये सत्य है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक जीडीपी, अन्य सभी चीजें समान रहने पर। वास्तविक जीडीपी एवं नाम मात्र जीडीपी अधिकार वर्ष को आधार भाव के रूप में जाना जाता है। स्थिर कीमतों पर गणना यह मुद्रास्फीति समायोजित। जीडीपी के बारे में आप कारक उत्पाद को तक स्थान होते हैं। ये तो हमारा यहाँ पर हो जाता है लेक्चर 4 कंप्लीट। तो थैंक यू, आज थोड़ा लेट आपको। ठीक है, तो पढ़ लेना फिर। अभी मेरा लेक्चर है एक और। नेक्स्ट